तो मेरे शेर और चीतों को मेरा नमस्कार और मेरी आवाम को मेरा सलाम। लेक्चर नंबर 67 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हमारा अभी तक चल रहा है प्रिपरेशन मेथड्स ही। हमारे प्रिपरेशन मेथड्स हो चुके हैं खत्म, जहां पे अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हमने खत्म कर लिया है, प्रिपेयर कर लिया है। जितने भी सारे मेथड से हमने सीख लिए हैं, चाहे वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हो, चाहे वो एसिड हाइड्रोलिसिस से हो, चाहे वो डबल बॉन्डेड अरीन से हो या फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन हो, अल्काइलेशन हो, सारे तरीके से हमने देख लिया है कि किस तरह से, चाहे नाइट्राइल हो, चाहे अमाइन हो, चाहे इमाइन ग्रुप हो, सारी चीजें हमने नई नई चीजें भी सीखी। अलग अलग तरीके के हमने क्रोमाइड क्लोराइड के साथ भी रिएक्शंस देखे, जो कि एडिशन रिएक्शन के साथ हमारे प्रेसिपिटेट बनाते हैं, इंटरमीडिएट बनाते हैं। और उससे हमने अल्डिहाइड को देखा, स्टीफन रिएक्शन हमने देखा, रोजनमंड रिएक्शन हमने देखा, कई बड़े बड़े नाम सामने आए। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शंस कंप्लीट करने के बाद, इस पड़ाव को आगे बढ़ने के बाद, हम लोग आज शुरू करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। शुरुआती कुछ मेथड्स में आपको दिखेगा कि मैक्सिमम एसिड हाइड्रोलिसिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स बेसिकली है RCOOH, RC डबल बॉन्ड OH, है ना। सो इसको हमको अगर प्रिपेयर करना है तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि RCOOR। ओके, सो दिस इज एन ईस्टर। सो ईस्टर से इसके बहुत सारे फेमस मेथड्स है जो ईस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाते हैं। एसिटिक अनहाइड्राइड से भी, यानी कि जिसमें RC डबल बॉन्ड O प्रेजेंट हो। एसिटिक अनहाइड्राइड इज RC डबल बॉन्ड O in the between, C डबल बॉन्ड O, again R on the left side. So this is acetic anhydride. इसको भी तोड़ करके हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 times COOH मिलेगा हमको। ठीक है, तो इससे भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हम कई दफा बना सकते हैं। तो सारे प्रिपरेशन मेथड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बहुत ज्यादा आसान है। H2O, साथ में HCl, साथ में फिर उसके बाद NaOH डाइल्यूट आ जाएगा। सारे के सारे डाइल्यूट चीजें हैं, टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशंस में है। और पोटेशियम परमैग्नेट्स, वो जितने भी हम कैटलिस्ट हैं धीरे धीरे करके देखेंगे। सॉल्वेंट्स को, कैटलिस्ट को, ड्राई आइस, ड्राई ईथर यूज किया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स फिर एक दफा यहाँ पे दिखाए। तो उन सारी चीजों को देखेंगे, जैसा कि आप टेक्स्ट बुक में देख रहे होंगे। इस समय पेन और कॉपी लेके जरूर बैठना है, चाहे टेक्स्ट बुक हो, सिर्फ मार्किंग नहीं करना है, उसको लिखो। साथ में मेरे रिएक्शन बना रहा हूं तो आप भी बनाओ। ठीक है, सो एक इंटरेक्टिव तरह का हो जाएगा। कुछ डाउट्स होंगे तो जैसे मैं हर बार कहता हूं जरूर पूछना। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आया है नाइट्राइल्स और अमाइड, जहां पे एडिशन रिएक्शन है, एक इंटरमीडिएट बनेगा और फिर उसको रिड्यूस करने के बाद हमको मिल जाएगा हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको एक दफा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ज्यादा थोड़ा सा इसमें दिया गया है थ्योरेटिकल। कुछ अगर कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो निकल करके आएगा। अल्काइल नाइट्राइल्स और अरिल नाइट्राइल्स ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स अमाइड्स। जैसे कि मैंने कहा, एसिड हाइड्रोलिसिस यहां पे सारे रिएक्शन में आपको नजर आएगा। Amides on further acid hydrolysis gives corresponding carboxylic acids. Hydrolysis is carried out by using dilute mineral acids like dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid. So there is no temperature requirement, not a concentrated solution which requires to burn the bonds or which requires to break the bond with efficiency. The bonds are general, just we have to add the terms, make an intermediate, reduce the term again to take out the product. As it was in the imine group, it was in the amine group, it was in the what we can say Stephen's reaction. So those kind of reactions. तो यहाँ पे शुरू करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले आप कंपोनेंट बना लो अपना, वो है अमाइन। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा अमाइन। जैसे कि अमाइन बनेगा हमारा, जैसे कि मैंने कहा था NH या NH2, है ना, इस तरह से होता है। और यहाँ पे अगर जैसे कि शुरुआत में नाइट्राइल ग्रुप यूज कर रहे हैं एडिशन के पहले, है ना, ये एकदम रिड्यूस्ड है, ट्रिपल बॉन्डेड, तो दिस इज द नाइट्राइल ग्रुप और दिस इज आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये आपको पता नहीं होगा तो इसको नोट डाउन कर लो, ये है आइसोसाइनाइड, ये है नाइट्राइल, तो इतना फर्क है देखो। सो दिस इज द थिंग। अब देखो यहाँ पे हमारे पास अल्किल ग्रुप जुड़े होंगे, RC ट्रिपल बॉन्ड N विच इज अल्किल नाइट्राइल। ओके, इसका करना है हमको एसिड हाइड्रोलिसिस, तो H2O साथ में और डाइल्यूट HCl होगा प्रेजेंस में। ठीक है, H2O का हम कुछ इस तरह से लिख देंगे जहां पे आपको समझ में आए, H प्लस OH माइनस आयनिक फॉर्म में। तो यहां पे एडिशन होगा बेसिकली, कैसे आएगा, RCH डबल बॉन्ड NH, कुछ इस तरह से आएगा। यस, ठीक है, तो यहां पे मेरा OH चला जाएगा
ओके, C के पास, और H चला जाएगा N के पास। तो इस तरह से कुछ आएगा, जो इस कॉम्प्लेक्स का नाम हम दे सकते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है, इस तरह से कुछ आप नाम देख सकते हो उसका। और अल्किल हाइड्रोक्सिल अमाइन, इस तरह से कुछ नाम दे सकते हो, वहां पे दिया नहीं गया है, फिर भी ठीक है, चलो अल्किल हाइड्रोक्सिल अमाइन। सो फर्दर आपको फिर से करना है क्या, सेम एसिड हाइड्रोलिसिस, जहां पे ये जो बन रहा है हमारा, चलो R C और फिर डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस विच इज टेकिंग प्लेस, और यहां पे बॉन्ड शिफ्टिंग चल रहा है। ठीक है, इस तरह से ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसका आइसोट्रोप है बेसिकली। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से स्पेशली अरेंजमेंट्स इसके चेंज हो सकते हैं अमाइन के, नाइट्राइल के, तो उसको आप याद रखना कि स्पेशली अरेंजमेंट उसके चेंज हो सकते हैं। सो दिस डबल बॉन्ड इज शिफ्टेड हियर, द हाइड्रोजन इज फॉलन ऑफ टू द नाइट्रोजन ग्रुप यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली ये अमाइड हमको मिल जाएगा, और फिर से इसको अगर हाइड्रोलाइज कर देंगे H2O के साथ, है ना, दोनों स्टेप्स में वही करना है, फिर से हाइड्रोलाइज कर लोगे, डाइल्यूट HCl भी यूज कर लो। अगर फिर से हाइड्रोलाइज कर लोगे तो बेसिकली हमको मिल जाएगा R C डबल बॉन्ड O, ये तो है ही, बस NH2 की जगह पे एक अच्छा क्या मिल जाएगा, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल वहां पे जाके अटैच हो जाएगा, ज्यादा रिएक्टिव वाला, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा NH4Cl, जो इसके साथ रिएक्ट करने के बाद मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिकली है अमाइन के साथ कैसे आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा सा दिक्कत वाला है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो, जैसे मैं हर दफा कहता हूं, प्रैक्टिस करोगे तो आ ही जाएगा। अल्किल नाइट्राइल हमारा स्टार्टिंग रिएजेंट है, जिसको हमने हाइड्रोलाइज करना है, सेकंड स्टेप में भी हाइड्रोलाइज ही करना है। अल्किल हाइड्रोक्सिल अमाइन बन जाएगा बेसिकली, C को है OH ग्रुप चला जाएगा, OH माइनस आयन वाला, N को है जो H ग्रुप चला जाएगा साथ में। ठीक है, थोड़ा स्पेशली अरेंज हो जाएंगे अपनी तरह से ये लोग, तो अमाइड ग्रुप बना लेते हैं। अमाइड ग्रुप को अगर रिएक्ट करवाओगे, हाइड्रोलाइज करोगे डाइल्यूट HCl के साथ, तो हमको मिलेगा R C डबल बॉन्ड O, NH2 को रिप्लेस कर लेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एंड NH4Cl दैट इज अमोनियम क्लोराइड विल गेट एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सबसे पहला है अमाइड का। उसके बाद असाइल क्लोराइड से, जैसा कि मैंने बोला असाइल, अनहाइड्राइड, ये सारे ग्रुप्स जो है C डबल बॉन्ड O R वाले, ये तो आएंगे ही आएंगे, कतई आएंगे। क्यों? क्योंकि है ही हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर पाना है तो C डबल बॉन्ड उसमें बेस पेरेंट स्ट्रक्चर है कार्बोनिल ग्रुप का, तो जितने कार्बोनिल कंपाउंड्स है उसको हाइड्रोलाइज कर दोगे ना बेसिकली, तो मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे असाइल क्लोराइड और हाइड्रोलिसिस विथ वाटर गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि मैंने बोला, फिर से यहाँ पे हाइड्रोलिसिस है क्या, R C डबल बॉन्ड O डैश। अब यहाँ पे असाइल हमको क्लोराइड मेंशन्ड है, तो कार्बोनिल कार्बन के पास एक Cl अटैच होगा, इसका बेसिकली हाइड्रोलिसिस कर दोगे H2O, तो सीधे सीधे मिल जाएगा R C डबल बॉन्ड O OH, द Cl ग्रुप, द नेगेटिव ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय मोर नेगेटिव, मोर रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज OH, और यहां पे साथ में बाहर आ जाएगा हमारा HCl। ठीक है, इसको अगर इस तरह से पकड़ लो H प्लस OH माइनस, तो ये चला जाएगा इसके पास, ये चला जाएगा इसको लेकर के बाहर। ठीक है, तो ये बाय प्रोडक्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड द प्रोडक्ट रिक्वायर्ड विच वी गेट इज अ प्राइमरी नॉर्मल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये है सबसे। फिर अनहाइड्राइड्स की जैसे मैंने बात की थी शुरुआत में, उसका रिएक्शन पे हम पहुंच गए हैं। जैसे कि अनहाइड्राइड रिएजेंट को ले लो, वहां पे भी मैंने बोला शुरुआत में कि इसका भी सिर्फ हाइड्रोलिसिस कर दोगे ना, तो भी उसके कार्बोनिल कंपाउंड्स पे जो क्या बोलते हैं उसको, कार्बोनिल कंपाउंड्स पे जो बॉन्ड्स है वो आराम से टूट कर करके नॉर्मल हाइड्रोलिसिस से भी कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दे देंगे। जैसे कि अनहाइड्राइड का यहाँ पे रिएक्शन एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड इज R C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R। ठीक है, तो ये है एसिटिक अनहाइड्राइड। तो आप O मत करना, हो भाई साहब लिख लो, ठीक है, तभी याद होगा, वैसे नहीं होगा। ठीक है, एसिटिक अनहाइड्राइड, और जैसे कि मैंने बोला सीधे सीधे एसिड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो तारामंडल में चले जाएंगे तुरंत और मिल जाएगा हमको कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। बैलेंस है नहीं तो 2 molecules will get, okay, so this is the product we get from acetic anhydride
where hydrolysis is the only repeated term oftenly we are using for both of the reaction. जहां पे नाइट्राइल में भी हमने देखा RC triple bond N, this is alkyl nitrile, we reduce dilute HCl, again we get a group, again the resonance is taking place, amide group is forming on again, ओके NH2 के प्रेजेंस में अमाइड ग्रुप बोलते हैं इसको। फिर से इसका हाइड्रोलिसिस मैंने कर दिया, HCl के साथ रिएक्ट कर दिया, तो वापस हमको मिल जाएगा RCOOH एंड प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड इसका निकल के आएगा बाहर। तो देखो ये बेसिकली अगर आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे पीछे का आपको रिवीजन याद रखते जाना है कि जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो मैं आया कहां से हूं इसको मत भूलना, ठीक है। फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड डोंट फॉरगेट दैट। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू है हमारा, जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया हाइड्रोलिसिस से आधे काम हो जाते हैं, आधे काम जब हम अरीन वाला ग्रुप देखेंगे, बेंजीन वाला देखेंगे, एरोमेटिक वाला, वहां पे थोड़े से हमको बेस लगेंगे जहां पे कुछ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स लगेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स लगेंगे ऐसे ऐसे ग्रुप को बाहर खींच के निकालने के लिए और OH ग्रुप को वहां पे अटैच करने के लिए कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। लेकिन शुरुआत में जैसे मैंने बोला हाइड्रोलिसिस लगेगा तो बेस को पकड़ के चलो और कहां से आए हो, कहां से तैयारी कर रहे हो, उस तैयारी को बार बार याद रखते जाओ कि कैसे मैं शुरुआत कर रहा हूं, कैसे मैं स्टार्टिंग में रिएजेंट्स ले रहा हूं, तो चीजों को याद रखोगे सो यू विल बी इन प्रॉफिट ऑलवेज। तो ईस्टर्स फिर से मैं जिक्र कर रहा हूं, फिर से देखो हाइड्रोलिसिस ही करना है यार, हर बार बोल रहा हूं। 3 रिएक्शन हो चुके हैं, चौथा रिएक्शन मेरा ईस्टर के साथ है। ईस्टर क्या है बेसिकली RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, दिस इज ईस्टर। इट कैन बी मिक्स्ड और इट कैन बी सिमेट्रिकल which we can say RR can be symmetrical, R dash, the both the different groups, अल्किल ग्रुप्स अगर अलग अलग आ गए तो अनसिमेट्रिकल, ठीक है। इस तरह का एक ईस्टर है हमारे पास। ईस्टर का भी बेसिकली एसिड हाइड्रोलिसिस कर दोगे H2O, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड लेना पड़ेगा यहाँ पे H2SO4, ओके, और फिर इस तरह से तुमको मिल सकता है RC डबल बॉन्ड OOH और हमारा बाय प्रोडक्ट जो है हमको मिलेगा एक अल्कोहल R डैश OH। तो ये रिएक्शन शायद से आपने इसी लेसन में देखा था अल्कोहल वाले में, जब हम अल्कोहल सीख रहे थे, अल्कोहल फिनॉल जब सीख रहे थे तो वहां पे इस तरह का रिएक्शन आया था, अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर करेंगे ईस्टर से। तो ये रिवीजन वाला है, ठीक है, ये रिवीजन वाला है। बेसिकली आप लोग एसिड हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो फिर से ईस्टर का भी रिड्यूस होके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा एंड बाय प्रोडक्ट विल बी अल्कोहल। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं, किसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमको बाय प्रोडक्ट एक अल्कोहल मिलता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड्स हम देखते हैं। तो ऐसे ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, बन सकते हैं, जहां पे आपको पूछा जाए कि बाय प्रोडक्ट कौन सा बनता है, ऐसा वाला रिएक्शन बताओ। तो उल्टा सवाल जब पूछेंगे तो भी दिक्कत आएगी। तो हर तरह से आपको प्रिपेयर रहना है, इसलिए बोल रहा हूं रिएक्शंस को अगर प्रैक्टिस करोगे थियरी पढ़ के तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जितना पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। अब इससे ज्यादा क्या है, आपको लॉजिक तो पता है, सही गलत समझ में आता है, व्हाइट ब्लैक समझ में आता है ना, बड़े हो चुके हो। बस व्हाइट ब्लैक का मिक्स करके ग्रे में मत चले जाना। पढ़ भी रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, तो थोड़ा सा यार वो डामाडोल हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि पढ़ोगे तो ही बढ़ोगे, ठीक है। तो बेसिकली ये रिएक्शंस को कर लो। अब ये मोटिवेशन थोड़ा सा इसलिए दे रहा हूं 1.5-2 मिनट का बीच बीच में, क्योंकि मुझे पता है डिफिकल्ट है, ठीक है, मैं वाकिफ हूं ऐसी चीजों से, मुझे पता है डिफिकल्ट है चीजें, लेकिन मोटिवेट रहोगे, थोड़ा सा करते जाओगे ना तो रिजल्ट्स आएंगे, धीरे ना धीरे ही सही लेकिन आएंगे जरूर। लेकिन यार मेहनत करोगे ना तो चमकोगे जरूर, क्योंकि ये डिफिकल्ट और डिफिकल्ट चीजों को ही आगे बढ़ के कुछ ना कुछ हासिल होता है, आसानी से तो कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। तो इसको कर लो। उसके बाद अल्कलीन हाइड्रोलिसिस, जहां पे मैंने बोला कि अगर ईस्टर से भी इसका मैं हाइड्रोलिसिस कुछ अलग तरीके से कर लूं तो भी मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है। तो ईस्टर से हमारे पास 2 मेथड हो गए, एक तो बेसिकली एसिड हाइड्रोलिसिस कर लो, या तो बेसिकली इस तरह से कुछ कर लो, डाइल्यूट NaOH यूज किया, यहां पे थोड़ी सी हीट भी जरूर लगेगी अगर मैं बेस यूज कर रहा हूं, यस। तो एक हमारा इंटरमीडिएट बनेगा, ये बेसिकली डाइल्यूट NaOH है, मतलब ये साबुन बनाने का रिएक्शन है। याद आ रहा है क्या कुछ 11th में? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है ये, जहां पे हमारा बनेगा RC डबल बॉन्ड ONA, ठीक है। इस तरह से कुछ बनेगा क्या, याद आ रहा है क्या कुछ? इस तरह से कुछ बनेगा RCOONA, इस तरह से कुछ बनेगा। ये है हमारा इंटरमीडिएट, है ना, और इसमें आएगा प्लस हमको बाय प्रोडक्ट अल्कोहल ही मिलेगा, लेकिन इसको वापस इंटरमीडिएट को रिड्यूस करना पड़ेगा, Na को निकाल करके वापस एसिड हाइड्रोलिसिस पहले वाले स्टेप पे RC डबल बॉन्ड ONA प्लस
H2O अगेन, और साथ में आएगा एसिड H प्लस, ठीक है, यानी कि H3O प्लस लिख दिया तो भी चलेगा, ठीक है, नहीं रहने दो तुम लोग H2O ही लिखो, और यहां पे रहने दो H प्लस प्रोटोनेटेड एसिड, ओके। तो फिर से इसका बन जाएगा मेरे पास RCOOH, ठीक है, और साथ में आ जाएगा मेरे पास एंड में NaOH, यस। कैसा कंफर्म करना पड़ता है ना, बाय प्रोडक्ट कभी कभी ये वो हो जाए तो, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पे है हमारा सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, दिया भी होना चाहिए। यस, द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर नोन एज सोप्स। साबुन बन गया यार, कतई जहर, मतलब देखो साबुन बन गया यहां पे। ये अगर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स अगर लॉन्ग चेन वाले हो तो ये साबुन बन जाता है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि एक चेन पे हमारा ऑयल कैप्चर करने वाला होता है, एक चेन पे हमारा डर्ट कैप्चर करने वाला होता है मॉलिक्यूल एलिमेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड इसको बोलते हैं, एंड दिस इज अ सैपोनिफिकेशन रिएक्शन फ्रॉम ईस्टर विच वी प्रिपेयर। टेम्परेचर यहां पे मैंने बस डेल्टा मेंशन कर दिया, लेकिन याद रखो बहुत ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर यहां पे मेंटेन करना पड़ता है अगर साबुन बना रहे हो। थोड़ा सा भी हल्का बन जाएगा ना तो तुम्हारा लक्स सफेद वाला पूरा काला बन जाएगा, ठीक है, चारकोल बन जाएगा, फिर रगड़ना दिन भर कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो ईस्टर से साबुन बन सकता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, इस पे रुक जाओ या कार्बोक्सिलिक एसिड पे बना लो, तो ये जो मिक्स प्रोडक्ट बनेगा ना हमारा, ये और ये पूरा का पूरा खत्म नहीं होगा, ये एक मिक्स प्रोडक्ट बनेगा हमारा 50% 70% ये वाला रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा सामने। सो एक सोडियम लॉरेल सल्फेट SLS, और ये एक होता है, और एक कोई है लैप्सा करके एक कंपाउंड है, ठीक है। सारे लॉरेल सल्फेट, सोडियम सल्फेट ये है, और कार्बोक्सिलिक एसिड साथ में, और सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, इन 3-4 मिक्सचर्स को बना के सोप आप बना सकते हो। थोड़ा सा गूगल भी कर लो अगर आप जानना चाहते हो। सो दिस आर द मेन इंग्रेडिएंट्स वी कैन से, ओके। एंड यस, फ्रॉम अल्किल बेंजीन यू विल सी नाउ। अब थोड़ा सा आ गया अल्किल वाला ग्रुप। तो जैसे कि मैंने बोला था, अल्किल अगर आ जाएगा तो वहां पे थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट वाले कैटलिस्ट आ जाएंगे, क्योंकि वहां पे हमारा सबसे क्या बोलते हैं उसको, बेसिक रिएजेंट जो होता है वो होता है मिथाइल अरीन, उसको लेना पड़ता है, ठीक है। यानी कि बेसिकली मिथाइल अरीन मैंने कि टोलुइन की बात कर रहा हूं मैं। ये है मिथाइल अरीन मेरा, ठीक है, ये मिथाइल अरीन, और द कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम यू कैन से एज टोलुइन, ठीक है। इसको हमको लेना पड़ता है हर दफा, और साथ में इसका KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के सरफेस पे इस पोटेशियम परमैंगनेट्स के पेलेट्स के ऊपर ये रिएक्शन बनता है, ठीक है। और साथ में इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच करने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये होता है, ठीक है, KOH, जो कि इन सिटू रिएक्शन मिक्सचर बनता है पोटेशियम परमैंगनेट से ही। थोड़ा सा हीट देना पड़ता है इसको बनाने के लिए, KOH को, और फिर हमको मिल जाएगा सीधा एक इंटरमीडिएट जो कि इस Na की तरह होता है, RC+O Na जो बना था हमारा, ठीक है। तो इस तरह से एक इंटरमीडिएट बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो इस पोटेशियम सॉल्ट्स, ओके, ऑफ एरोमेटिक रिंग्स, जहां पे इसकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है और पता चलता है कि हम राइट पाथ पे जा रहे हैं लेबोरेटरी में अगर इसको करने का मौका मिला कभी तो। सो C+O-K, ठीक है। अब O तो ऐड हो जाएंगे मेरे, बस K हमारे पास रहेगा, और उसके बाद इसका वापस एसिड हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा H3O+, या फिर इस तरह से ऐसे लिख दो H2O और H+, ठीक है, इस तरह से लिख दे तो भी चलेगा। और ये हमारा आ जाएगा क्या, COOH, ठीक है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, वी कैन से बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, और बाय द कॉमन नेम यू कैन नेम इट एज ओइक एसिड बाय रिप्लेसिंग बेंजीन E, सो इट इज बेंजोइक एसिड यू कैन से, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा बेंजोइक एसिड। फिर एक दफा देखते हैं क्या करना है। बेसिकली हमारा एरोमेटिक चालू हो चुका है कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर करने के लिए। अब एरोमेटिक में हमको एक बात याद रखनी है कि कैटलिस्ट ऐसे होंगे जो कि पेलेट्स के ऊपर ये रिएक्शन सारे के सारे काम करेंगे। एलिफैटिक वाला नहीं है बॉन्ड जहां पे एसिड हाइड्रोलिसिस से पानी से विदाउट एनी टेम्परेचर कंस्ट्रेंट से बात बन जाए, ठीक है। यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते रहते हैं, इसलिए हमको हीट का इस्तेमाल जरूर करना पड़ता है। साथ में अगर मैं देखूं पोटेशियम परमैंगनेट्स और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों का मिक्सचर इन सिटू ही बनता है, यानी कि इन द केमिकल रिएक्शन विच वी डू।
और एक इंटरमीडिएट बनेगा जहां पे COOK, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी इसकी। एंड आफ्टर फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ दैट रिएक्शन K इज इजिली रिप्लेस्ड by the acid present in the reaction by protonation, and by protonation you can say that H is attached, okay, and benzoic acid which is the required product it is formed। तो ये हो गया, ठीक है। फ्रॉम अल्कीन से देख लो, सिमिलरली एडिपिक एसिड मिल जाएगा अगर नॉर्मल ले लोगे तो, ठीक है। बेंजोइक एसिड मिल रहा है नीचे भी, बस KMnO4 और डाइल्यूट HCO4 यूज कर लिया है वहां पे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको सीखने के लिए कुछ नहीं, बस बेसिक कमांड्स यही लगेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आपको बेसिक पता होना चाहिए। COO बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O और O, यानी कि वो कहां से मिलेगा। अब जैसे कि मैंने बोला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स थोड़ा सा टफ है, वहां पे क्या आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, RMgX है सबसे पहले रिएजेंट, तो RMgX, और यहां पे हमको लेना पड़ेगा O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये बेसिकली है ड्राई आइस। इसके बारे में आप जरूर देखना, गूगल पे नेट पे कहीं भी सर्च कर लो, ड्राई आइस के बारे में आप जरूर पढ़ना। अब मैं आपको अगर एग्जांपल दूं ये लगता कैसा है, तो आप ये देख सकते हो, जैसे अलादीन वगैरह देखते थे या किसी चुड़ैल का महल वगैरह देखते थे, है ना, वहां पे पॉट होता था बड़ा सा, और पॉट में धुआं 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 सब, और वहां पे भविष्य देखते थे कि किसके साथ क्या होगा, हातिम मर जाएगा, होबो बिछड़ जाएगा, ये सारी बातें, ठीक है, मैंने तो देखी थी। अब तुम लोग पता नहीं 90s किड्स को पता चलेगा इंस्टाग्राम की भाषा में, ठीक है। तो वहां पे ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाता था, जहां पे बहुत देर के लिए धुआं होता था, और ड्राई आइस का टेम्परेचर बहुत ही क्रिटिकली लो होता है और केल्विन रेंज पे बना जाता है। उसके नीचे पानी को सॉलिडिफाई करना नामुमकिन है, उससे ज्यादा पानी की डेंसिटी बनाना नामुमकिन है ड्राई आइस से ज्यादा। सो ड्राई आइस इज द एंड पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर एट अ पॉइंट, एट अ लेवल, ओके। सो ड्राई आइस की वो एक प्रॉपर्टी है, और बाकी आप उसके वेपर, लिक्विड, सारे के सारे उसके कॉन्स्टेंट्स आप स्टडी कर सकते हो नेट से, बहुत ही ज्यादा अच्छा सोर्स है। तो ड्राई आइस के बारे में वहां पे पढ़ लो, और इसके साथ अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है तो ड्राई ईथर मुंह उठा के आ ही जाएगा साथ में, सॉल्वेंट, है ना, हर बार आता है, तो इस बार भी आएगा ड्राई ईथर। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो ड्राई ईथर आएगा जरूर, है ना, आला तोंडला साबन लाउन, तो इसको आपको याद रखना है हमेशा। तो हमारा पूरा का पूरा रिएक्शन एडिशन रिएक्शन के बेस पे ही चलेगा, क्योंकि बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो COO ये बॉन्ड तो ज्वाइन ही होगा, तो RMgCOOX, इस तरह से हमारा इंटरमीडिएट बनेगा। यस, इस तरह से हमारा इंटरमीडिएट बनेगा, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स। Complexes are always unstable, okay, so you have to, it is compulsory to write complex there, ये MCQ में पूछे भी आपको, so वो ज्यादा फर्क नहीं होता। अब इंटरमीडिएट और कॉम्प्लेक्स में फर्क क्या होता है, इंटरमीडिएट जो है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल और आयोनिक फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स कैन बी अ स्टेबल कंपाउंड फॉर मच लॉन्गर टाइम, एंड कॉम्प्लेक्सेस से हम 1 से 2 से या 3 से ज्यादा प्रोडक्ट डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी है। तो कॉम्प्लेक्स हमको मिल जाएगा साथ में, और इसका वापस क्या करोगे, एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे, H2O और H2SO4 यूज कर लो, ठीक है। H2SO4 से ज्यादा यहां पे इन्होंने HCl यूज किया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, H2SO4 HCl दोनों यूज कर लो, H2O, और हमारा मिल जाएगा हमको RCOOH, और लास्ट में फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स मिल जाएगा MgX, लेकिन एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ यहाँ पे OH, क्योंकि अल्काइल ग्रुप तो है वो इसको लग गया, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में यूज हो गया, तो R ग्रुप जो है वो चला गया, तो MgX बचा, साथ में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है हमारा रिएक्शन ग्रिग्नार्ड का, जहां पे ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट यूज किया गया है, ड्राई आइस, ड्राई ईथर, ड्राई आइस दोनों को यूज करना है, ड्राई ईथर और ड्राई आइस इस्तेमाल किया गया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। बेसिकली एडिशन रिएक्शन एट द स्टार्ट we get a complex basically, and the complex is again acid hydrolyzed, as each and every step we are seeing is acid hydrolyzed in the second step or in the first step we can say, okay। तो acid hydrolysis preparation of carboxylic acid में हर जगह पे यूज हो रहा है, तो उसको याद रख लो, RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है प्रोडक्ट, और एंड में ये हमको मिल रहा है जो कि एक बेस है बेसिकली, और इसको ज्यादा यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज अगले लेक्चर से शुरू करेंगे, लेक्चर यहां पे एंड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन का।
फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद आएंगी केमिकल प्रॉपर्टीज, जहां पे और थोड़ी सी परीक्षा आपकी शुरू हो जाएगी। लेकिन ध्यान देना, लेक्चर पे कुछ डाउट्स होंगे तो जरूर पूछना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 चीजें पसंद आई होंगी तो जरूर करना। मिलते हैं लेक्चर नंबर 68 में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।